नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 चोरी, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी और उनके लेखक का नाम है यशपाल जैन। तो यशपाल जैन जी का जन्म सन 1912 ईस्वी सन में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 2000 ईस्वी सन में हो गई थी। सबसे पहले हम देखते हैं तो लेखक परिचय कि उनका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अपनी कहानियां लिखी हैं। अनेक कहानियां लिखी है। सन 1990 में अंडरलाइन करनी है आप लोगों को। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियां हैं। यहाँ पे इस कहानी के द्वारा हमें वो क्या संदेश देना चाहते हैं, तो नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। कि हम देखते हैं तो कई लोगों के घरों में नौकर चाकर आदि काम करते हैं। आज हम देखते हैं तो सभी के घरों में ज्यादातर नौकर चाकर देखने को मिलते ही हैं। तो इस कृति के द्वारा हमें वो ये समझाना चाहते हैं कि हमारे घर में जो नौकर चाकर कार्य करते हैं उनको हमें हमारे परिवार का ही अंग मानना चाहिए और हमें उन लोगों के साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए कि हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। सच बात है कि नौकर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य नहीं है। वो सबसे पहले तो मनुष्य है, उसके बाद नौकर है। तो हम जो खाते हैं वही खाना हमें नौकरों को भी देना चाहिए। कई लोग जो हैं वो नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें जो खाते हैं वही खिलाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं हमारे समाज में कि जो खुद अच्छा खाते हैं और नौकरों को बासी आदि खाना भी खिलाते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार तक नहीं करते। तो वह नौकरों को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कमरे को साफ कर, झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उनकी ओर अनायास ही चला गया। कि बिंदु जो है वो इस परिवार का नौकर है और उस परिवार की मालकिन का नाम है मालती और नौकर का नाम है बिंदु। कि बिंदु जो है वो एक कमरे की साफ सफाई कर कर झाड़ू के ऊपर कचरा रखकर कमरे से बाहर निकल रहा था। तब मालकिन जो है मालती, उसका ध्यान अनायास यानी अचानक ही बिंदु के ऊपर चला गया। उसने देखा यानी कि मालती ने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। कि मालती क्या देखती है, तो बिंदु के एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद है और वह बंद मुट्ठी वाला हाथ जो है वो उसने पीछे की ओर कर लिया है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। कि उसने बिंदु के हाथ में मुट्ठी देखकर उसे क्या लगा कि हो न हो बिंदु नक्की हाथ में कुछ छुपा कर लाया है। उसने कहा बिंदु, उसने आवाज लगाई, एक बिंदु। 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज सुनी ही न हो। बराबर कि बिंदु जो है वो मालती से दूर नहीं था, उन दोनों के बीच 2 कदम की दूरी थी। फिर भी बिंदु ने ऐसा व्यवहार किया मानो मालती की आवाज उसने सुनी ही न हो। वह चलता ही गया। कि बिंदु ने मालती की आवाज अनसुनी कर दी और वो चलता ही गया। बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। कि मालती ने क्या नोटिस किया कि जैसे ही मालती ने बिंदु को पुकारा तो उसकी चाल में तेजी आ गई, यानी कि वो पहले से ही ज्यादा चलने लगा, झड़प से चलने लगा। गुस्से में भरकर उसने कहा बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है।
कि मालती एकदम गुस्सा हो गई, बिंदु रुका नहीं इसलिए। तो उसने एकदम जोर से और गुस्से में आके कहा कि बिंदु ठहर, यानी रुक जा, कहाँ जाता है। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा। कि मालती ने अभी तो इतना ही कहा, इतने में तो बिंदु जो है वो दौड़ने लगा और वह गया और वह भाग गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए, संदेह यानी शंका और पुष्टि यानी कि समर्थन, कि मालती को बिंदु के ऊपर शक हो गया था और उस शक को साबित करने के लिए, पुष्टि यानी साबित करना अथवा समर्थन देना, कि मालती के इस संदेह को साबित करने के लिए वह बस काफी था। क्या काफी था? कि वो दौड़ने लगा, वहां से भाग गया, बराबर। वो काफी था कि मालती को जो संदेह हुआ था, शक हुआ था, वो सही था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। कि मालती ने तेजी के साथ यानी जोर से अपने पति को आवाज लगाई, कहा कि सुनते हो, बिंदु अपने हाथ में कुछ लिए भागे जा रहा है, आप जल्दी आओ। नंदन जो है वो मालती का पति है। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्रक के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना, बराबर। कि नंदन जो है वो अपने कमरे में बैठकर कुछ लिख रहा था और मालती का यूं जोर से चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने ये चाहा कि वो जाए ही नहीं मालती के पास, उसे टाल दे। लेकिन मालती माने ऐसी स्त्री नहीं थी। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई, कि तेजी से, सपाटे में यानी तेजी से, वेग से, कि एक ही वेग में वो कमरे के अंदर आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। कि नंदन बाहर नहीं आया इसलिए मालती जो है वो फटाक से कमरे के अंदर आ गई और उसने कहा कि आप फटाफट उठो, झटपट देखो कि बिंदु जो है वो अपनी मुट्ठी में कुछ दबाकर ले गया है। नंदन ने कलम एक और रख दी, पेन, कलम यानी पेन एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, वह उठा। कि वो लिख रहा था इसलिए उसे उठने की इच्छा नहीं हुई थी, फिर भी जबरदस्ती किसी ने उसे उठा लिया हो, वैसे वो धीरे से उठता है। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। कि जैसे ही नंदन बाहर आकर देखता है तो वो क्या देखता है कि बिंदु, उनका नौकर जो है वो लौटकर वापस आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है, शब्द है रीता, रीता यानी खाली। कि बिंदु क्या देखता है नंदन क्या देखता है कि बिंदु के एक हाथ में झाड़ू था और दूसरा हाथ खाली था और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। उबल पड़ना मुहावरा है जिसका अर्थ होगा गुस्सा होना, एकदम गुस्सा हो जाना। कि उस बिंदु को देखकर मालती एकदम से गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं, बोल हाथ में क्या लेके गया था। कि जैसे ही बिंदु उसके सामने आया तो मालती उस पर बरस पड़ी। क्या कहा उसने कि बिंदु के बच्चे, मैं इतना गला फाड़ती रही, तुझे बुलाती रही और तू रुका तक नहीं, बोल तू अपने हाथ में क्या लेकर गया था। बिंदु का चेहरा फक का मतलब क्या होगा, रंग बिगड़ जाना। कि बिंदु के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, कुछ नहीं बीबी जी, कि मैं हाथ में कुछ लेकर गया नहीं था। झूठा कहीं का। मालती क्या कहती है बिंदु को, झूठा कहीं का, क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो मेरे पुकारने पर भी तू रुका क्यों नहीं। मालती क्या कहती है कि अगर तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मैंने तुझे इतना पुकारा, तब तू रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। रोषपूर्ण यानी गुस्से वाले, क्रोध वाले स्वर में पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था कि बिंदु इतना घबराया हुआ था कि उसे मालती के कोई भी प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से दिया नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा।
बोला घबराओ नहीं। कि नंदन ने बिंदु से क्या कहा, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। कि वो क्या कहता है कि मैं सच बोलता हूँ, मेरे एक हाथ में झाड़ू थी और कचरा था, दूसरा कुछ नहीं था। फिर वही झूठ मालती ने चिढ़कर कहा। कि मालती ने एकदम से वो चिढ़कर बोलती है कि फिर वही झूठ बोल रहा हो, इसे पुलिस में दे दो। मालती क्या कहती है कि इस लड़के को पुलिस में दे दो। लातों के देव बातों से नहीं मानते, ये कहावत है, लातों के देव बातों से नहीं मानते, जिसका अर्थ क्या होगा, जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार, यानी कि बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से भी मानते नहीं। मतलब जो व्यक्ति बुरी तरीके से ही मानता है, उसे हम कितनी भी अच्छी तरह से समझा ले वो समझते नहीं है, उसे बुरी तरह से ही उसे समझाना पड़ता है। इस बेईमानी के ऊपर घर छोड़ रखा है। कि मालती क्या कहती है कि इस बेईमान व्यक्ति के ऊपर हमने पूरा घर छोड़ रखा है, तो इसलिए कि चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। वो क्या कहती है कि मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी तुझे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चीज उठा उठा कर ले जाओ और ऊपर से झूठ बोलो। नंदन ने मालती को शांत कर कहा। कि नंदन ने अपनी पत्नी मालती को शांत रहने के लिए कहा और कहा कि असली बात जानने का ये तरीका नहीं है, कि अगर हमें बिंदु से बात निकलवानी है तो हमें इसके साथ ऐसा सख्ती वाला व्यवहार करना चाहिए नहीं, कि असली बात जानने का ये अच्छा तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया। कि नंदन ने मालती को शांत कर दिया और फिर वो शांति से बिंदु को समझाने लगा कि मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं। वो क्या कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, ठीक ठीक बताओ कि तुम क्या लेकर गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। कि मालती तो गुस्से में बात कर रही थी, इसलिए उसके सामने तो वो कुछ बोला नहीं, लेकिन नंदन ने उसे प्यार से समझाया और तसल्ली दी कि तुम कबूल कर लो कि तुम क्या लेकर गए थे, तो मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं। इसलिए वो अंत में कहता है कि हाँ, मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खिजा नहीं। कि बिंदु ने कहा ना कि मैंने कुछ लिया है, फिर भी नंदन इतना शांत व्यक्ति था कि वो बिंदु के ऊपर जरा भी चिढ़ा नहीं। बोला, अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। नंदन क्या कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कचरा कहाँ पे जाके फेंक आए हो, वहां जाके देखते हैं। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका यानी कि रुका, अनंतर यानी कि बाद में मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। कि वो पहले तो रुक गया लेकिन बाद में मुड़कर चुपचाप आगे चल दिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। कि नंदन और मालती ने जहाँ पे बिंदु ने कचरा डाला था उस जगह को देखा, पर उस जगह पर उन्हें कुछ दिखाई दिया नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यूं हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। बिंदु ने क्या कहा, नंदन ने क्या कहा बिंदु से कि ये ऐसे हैरान करने से क्या होगा, कि तुम बता क्यों नहीं देते हमें कि तू क्या छुपा कर मुट्ठी में लाया था। आज हम यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक ये लातों के देव बातों से नहीं मानते, ये आपके स्वाध्याय के अंदर आशय स्पष्ट कीजिए में है, जो 3 मार्क्स के अंदर आपको पूछा जा सकता है, तो जिसको हम विस्तार से समझेंगे। कि हमारा समाज जो है, उस समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं। कि कुछ लोग प्रेम की भाषा समझते हैं और प्रेम से कहने पर वो कोई काम करते हैं, और कुछ लोग कैसे हैं कि लाख समझाने के पर भी वह काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने से तुरंत वह काम कर देते हैं। और ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते, तो उनके साथ नरमी का व्यवहार न करके कड़ाई से काम लेना चाहिए। उसी के साथ उसी भाषा में उसी व्यवहार में बात करनी चाहिए जिस भाषा को वो समझते हैं। तो इतना आप 3 मार्क्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।